फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस की पार्ट 1 की फॉर्म किस तरीके से भरनी है। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र पर जाइए, वहाँ पे 11thadmission.org.in पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसको क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करके इसको क्लिक करें तो आपके सामने इस तरीके का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद इस विंडो को आपको क्लोज़ कर देना है और वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको रजिस्टर करना है। मान लीजिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको सारी चीज़ें वापस से लॉगिन करनी होगी और ईच एंड एवरी डिटेल जो है उसको प्रॉपर तरीके से फिलअप करने के बाद वहाँ पर आपको कैप्चा कोड भी वहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे आप वहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कर देंगे तो एंटर करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आप इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स उसने ऑलरेडी फीड अप कर दी थी इसीलिए वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीटेड दिख रहा है। तो भी हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना है, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फेच हो जाओगे। अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपकी डिटेल्स ऑलमोस्ट फेच हो जाती है। उसके बाद आपको एड्रेस की डिटेल्स भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है, एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर होगा तो वो भी सारी चीज़ें मेंटेन करके आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी डिटेल्स आपको पूछी जाएगी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप ओपन कैटेगरी तो ओपन मेंशन करना, इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसकी आपको कैटेगरी सिलेक्ट करके उसका डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से कोर्सेज़ के लिए एनरोल करना चाहते हो। अगर आप वोकेशनल एंड बायफोकल के लिए करना चाहते हो तो येस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप येस करते तो आप फ्यूचर में बायफोकल के कोर्सेज सिलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन नो करने से आप फ्यूचर में बायफोकल के किसी भी तरीके के कोर्सेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। सारी चीज़ें होने के बाद अगर आप 12th के बाद महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो तो वहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सारी डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और सीधा आपको पेमेंट वहाँ पर करना है। पेमेंट करने के लिए आपको वहाँ पर प्रोसीड करना है। यानी यहाँ पर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है कि उनको अगर वो फ्रेशर है तो उन्हें किसी भी तरीके की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट अटेस्टेशन, विदाउट सेल्फ डिक्लेरेशन उनकी सारी डिटेल्स फेच कर दी जाएगी और उन्हें 225 रुपीज़ का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम कार्ड की डिटेल्स भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक्सपायरी, वहाँ पे कार्ड नंबर आपको प्रॉपर भरना है, उसके एक्सपायरी की जो मंथ होगी वो आपको वहाँ पर प्रॉपर मेंशन करना है। उसके बाद आपको कार्ड होल्डर का नाम मेंशन करना है एंड सीवीवी आपको मेंशन करना है। ये 4 बेसिक डिटेल्स आपके भरने के बाद सारी 4 बेसिक डिटेल आपको बहुत केयरफुल तरीके से भरना है, क्योंकि ये आपका डेबिट कार्ड का डिटेल, एटीएम कार्ड का डिटेल से बहुत क्यूरियस होता है। आप अपने घर में किसी भी बड़े के डेबिट कार्ड से या एटीएम कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का एटीएम कार्ड नहीं है तो आप किसी और के एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं पहचान के। तो सारी चीज़ें प्रॉपर डिटेल भरने के बाद आपको वहाँ पर सीवीवी एंटर करना है। सीवीवी आपके कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट का नंबर होता है। आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से भरने के बाद आपको पे 225 रुपीज़ पर क्लिक करना है। फिर आपको वहाँ पर कुछ चार्जेस बोलेगा, यानी वो टोटल चार्जेस करके 226.02 रुपीज़ हो जाएगा। एंड उसके बाद सब कुछ करने के बाद आपको ओटीपी मांगेगा। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें करने के बाद जिसका आपने कार्ड इस्तेमाल किया उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी जैसे ही आपको मिलेगा वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी टोटल नॉर्मली 15 से 30 मिनट के लिए वो वैलिड होता है। तो ओटीपी सबमिट करने के बाद देखेंगे तो आपका पे कार्ड और जो भी पेमेंट था वो ऑलरेडी हो चुका है और आपके सामने इस तरीके का कंफर्मेशन पेज खुल जाएगा। अब मैं एडवाइस करता हूँ कि चेक बॉक्स पर क्लिक करने से पहले आप पहले सारी डिटेल्स भर दीजिए। कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे कि सामने ये डिटेल्स गलत भर दी है, मैंने ये डिटेल गलत भर दी है। तो मैंने आपको मॉक डेमोन्स्ट्रेशन में भी बताया था और फॉर्म फिलिंग के टाइम पर भी मैंने बताया था, आपको सारी डिटेल्स बहुत ही सही तरीके से भरनी है। अगर आप गलती करते हो और एक बार फॉर्म लॉक हो जाता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होगे। यहाँ पर गलतियाँ करने पर आपके मॉडिफिकेशन करना, फॉर्म लॉक होने के बाद मॉडिफिकेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए आपको अपने स्कूल और गाइडेंस सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप उसको कंफर्म कर दीजिए तो इस तरीके का आपका फॉर्म दिखने लगेगा। और वहाँ पर ऑटो वेरीफाइड, क्योंकि आप महाराष्ट्र के फ्रेशर स्टूडेंट हो इसलिए आपका डॉक्यूमेंट ऑटो वेरीफाइड हो गया, इसलिए आपका कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए आसानी से फॉर्म हो गया। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या इसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पर एज ए PDF सेव भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके के प्रोसेस आपको बहुत ही क्यूरियस तरीके से करना है, क्योंकि ये अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको फॉर्म भरने के टाइम पे किसी तरीके की गलतियाँ नहीं करना है। इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।